हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 फिजिक्स। और क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में मैंने दो टॉपिक्स लेके चले हैं, दोनों के दोनों सिमिलर टॉपिक हैं। दोनों टॉपिक जो मैंने लिए हैं उसकी सहायता से जो अभी तक हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा का निर्माण हो रहा है, उसकी दिशा ज्ञात करेंगे। तो चलिए आज के क्लास के बारे में बात करते हैं। और आज का जो क्लास है उसके बारे में बात करने से पहले मैं उन सभी बच्चों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो आज ही हमारे क्लास से जुड़े होंगे, पहले आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख कर आएंगे, फिर आज का क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा चीजें आपको समझ में आने लगेगी। तो आप शुरू से लेक्चर्स देखते आएंगे 1, 2, 3, फिर लेक्चर नंबर 4 में आएंगे। और सभी बच्चों से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हर वीडियो में करता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है टारगेट बोर्ड एग्जाम 2021। और ये जो टारगेट है हमारा, उसमें हम आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे वो आपका ब्लूप्रिंट हो, चाहे वो आपके एग्जाम का पैटर्न हो, आपके एग्जाम में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आने हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, असाइनमेंट होंगे, वो सारी के सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, तो चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि हर वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको सारे वीडियोस के फायदे बराबर मिलते रहें। तो चलिए अब हम आज के क्लास की बात करते हैं, ठीक है? आज का क्लास जो है बेटा, वहां मैं आपको समझाने वाला हूं लेंज का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जहां से मैंने क्लास छोड़ा था लास्ट, वहीं से स्टार्ट करूंगा। आखिरी क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो दो नियम हैं, दोनों नियम बताया था, दोनों की व्याख्या किया था। तो देखिए, फैराडे का जो प्रथम नियम है वो तो आपको समझ में आया होगा। क्या बोलते हैं कि जब किसी भी कुंडली से बद्ध या किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उसी समय तक रहता है जब तक कि क्या होते रहे, बोलता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये चीज हमने बताया था आपको, ये पहला नियम था। और दूसरा नियम में देखा था बेटा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान था वो कुंडली में या जो परिपथ में जो कुंडली है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या था? अनुक्रमानुपाती था। तो हमने लास्ट में एक फार्मूला निकाला था बेटा। कौन सा फार्मूला निकाला था? हमने वहां फार्मूला निकाला था E = -d∅/dt। ये हमारे पास फार्मूला निकला था। स्मॉल e = क्या निकला था बेटा? -d∅/dt। ये हमारे पास में फार्मूला आया था। तो यही जो फार्मूला हमारे पास आया बेटा, E = -d∅/dt, इसमें जो ऋण चिन्ह आया था दूसरे नियम में, ऋण चिन्ह हमने बताया था। ऋण चिन्ह क्या बताता है कि विद्युत वाहक बल जो है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह क्या हुआ है? स्वयं उत्पन्न हुआ है, ठीक है? तो पूरी की पूरी कहानी मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूंगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको लेकर चलता हूं बेटा। ये सब चीजों से पहले मैं पूरा चीज एक बार फिर से समझाता हूं क्या क्या चीजें हमारे साथ में हुई है। ओके, तो क्लास रेडी हो जाएंगे। हम पढ़ क्या रहे थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़ रहे थे बेटा हम? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखते जाएंगे। मैं यहां हेडिंग डालता हूं बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये हम पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बताया था मैंने? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पूरी कहानी कैसे घटी? सबसे पहली चीज जो यहां आई थी, क्या आई थी बेटा हमारे पास में? एक चुंबक और एक कुंडली। मैंने आपको बताया था एक चुंबक और एक कुंडली। क्या हुआ था बेटा? यहां हुआ था दोनों के मध्य में आपेक्षिक गति। एक चुंबक और एक कुंडली और दोनों के मध्य हुई थी आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति मैंने बताया, या तो आप चुंबक को मूव कराइए, मोशन कराइए, या फिर
कुंडली को मुंह कराइए। दोनों के मध्य क्या होती है बेटा? आपेक्षिक गति, मतलब एक जो होता है वो दूसरे के सापेक्ष गति करता है। तो एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति हुई थी और आपेक्षिक गति के कारण से किसमें? कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ था? परिवर्तन। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ था, मतलब कुंडली में क्या उत्पन्न हुआ था? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण से कुंडली में प्रेरित धारा, कौन सी धारा बेटा? प्रेरित धारा क्या होने लगी थी? प्रवाहित होने लगी थी। कुंडली में कौन सी धारा बहने लगी थी? प्रेरित धारा बहने लगी थी, ठीक है। तो ये घटना हुई थी कि एक चुंबक और एक कुंडली थी, दोनों के मध्य हमने आपेक्षिक गति करवाया था। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ था, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था जो प्रेरित धारा बहती थी। फिर इस घटना को हमने नाम दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम दिया गया था हमारे द्वारा इसको? विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये घटना होती थी। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया है, फैराडे का प्रयोग करके बताया कि किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हुआ है। हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो फैराडे के प्रयोग पर था। तीसरा जो लेक्चर था वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को बता दिए कि किस तरह से वहां उनके नियम लागू होते हैं। अब जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा, मतलब डायरेक्शन हमको जाननी है। तो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास में नियम है उस नियम को कहते हैं लेंज का नियम। और साथ ही साथ हम एक और नियम देखेंगे, वो होता है बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के कौन से? दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसकी सहायता से भी प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। आप हमारे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। हम आपको सारी चीजें बहुत बारीकी से 1 बाय 1 करके हम समझाते हुए चलेंगे। तो ये घटना हमेशा इस चैप्टर में आपको याद रखनी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबक और कुंडली दोनों के मध्य आपेक्षिक गति, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, प्रेरित धारा का बहना, और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब हम देखेंगे प्रेरित धारा की दिशा कैसी होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी होती है ये मैंने आपको बताया कि जो द्वितीय नियम देखे वहां हमने फॉर्मूला देखा था इक्वल -d∅/dt। इक्वल क्या होता है बेटा? -d∅/dt। तो ये जो माइनस चिन्ह है वो क्या बतलाता है, ये चीज मैंने आपको बताया था आखिरी लेक्चर में, लास्ट समय पर। माइनस चिन्ह इस बात का द्योतक होता है, बोलता है मतलब इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न हुआ? देखिए इधर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण से उत्पन्न हो रहा है? कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से। जो कुंडली है उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन के कारण से उत्पन्न हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यही चीज बोलता है बेटा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न हुई? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का। मतलब ये हुआ कि विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। और थोड़ा डिटेल में जाएंगे और थोड़ा डीप में जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हुआ? उल्टा चल रहे हैं हम। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि चुंबक और कुंडली के मध्य हमने क्या कराया? आपेक्षिक गति कराया, तभी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। मतलब यह है कि यह विद्युत वाहक बल किसका विरोध कर रहा है? चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध कर रहा है। बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार सुनिएगा,
जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो द्वितीय नियम है वो ये बोलता है कि E इक्वल होता है माइनस d∅dt, मतलब विद्युत वाहक बल जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। और चिन्ह माइनस आ रहा है, इसका रीजन होता है कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ। किसके कारण उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल? उल्टा चलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसके कारण हुआ? चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति के कारण। मतलब यह हुआ कि विद्युत वाहक बल चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है। तो चलिए अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे बेटा, लेंज के नियम में वापस आते हैं। सारी चीजों को समझते चलिए, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। 1 बाय 1 में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। लेंज का नियम, लेंज लॉ। सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बोलता है। लेंज का नियम मैंने बता दिया है। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि लेंज का नियम क्या बतलाता है या लेंज के नियम से हमको क्या पता चलता है। तो लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है, क्या करता है बेटा? लेंज का नियम जो रहता है वो प्रेरित धारा की दिशा बताता है। किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा बताने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है? लेंज के नियम का प्रयोग किया जाता है। लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बोलता है प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का क्या करती है बोलता है? विरोध करती है जिसके कारण वह क्या उत्पन्न हुई है? स्वयं उत्पन्न हुई है। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी बोलता है? प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह क्या हुई है? स्वयं उत्पन्न हुई है। वहीं से आया जहां मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। तो ये नियम आपको याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो चलिए हम दिशा ज्ञात करना भी आपको समझाएंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, ये लेंज का नियम है, आप अच्छे से ये चीजें आप याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होता है। कौन सा नियम? लेंज का नियम। चलिए मैंने बता दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में धारा की दिशा ऐसी होती है कि बोलता है वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह क्या हुई है? स्वयं उत्पन्न हुई है। तो हम देखेंगे, मैंने यहां दोनों नियम लिख दिए हैं। पहला देखो किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। 2 तरीके हमारे पास में, मैं दोनों के दोनों यहां नोट डाउन कर दिए। सबसे पहले बोलता है बेटा, जब चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बोलता है कोई चुंबक रहेगा, चुंबक के हम N ध्रुव को, एक चुंबक बनाता हूं मैं, एक चुंबक, ये N पोल, ये S पोल, यहां एक कुंडली, यहां क्या बना लिया बेटा मैंने? एक कुंडली बना लिया। चुंबक के N ध्रुव को कहां लाएंगे हम? कुंडली के पास लाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं मालूम है आपको, N पोल से निकलती है, ये कुछ इस तरीके से, ये उसकी चुंबकीय बल रेखा है, ये, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगी हमको। तो बात यही कर रहे हैं, जब चुंबक के N ध्रुव को हम क्या करते हैं बोलता है? कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस कुंडली में कौन सी धारा उत्पन्न हो जाएगी बेटा? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। मान के चलते हैं प्रेरित धारा क्या है, यहां जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई वो प्रेरित धारा I है। प्रेरित धारा क्या है बेटा? I है, ठीक है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब प्रेरित धारा की हमको बताना क्या है? दिशा, ठीक है। कहानी आपको मालूम है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है, कुंडली और चुंबक के मध्य क्या होती है बेटा? आपेक्षिक गति होती है। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन। क्यों हो रहा है? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं कहां से होकर जा रही है? कुंडली से होकर जा रही हैं। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन एक्चुअल में है क्या? ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है वो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बोलते हैं। इसीलिए देखिए, जब चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है तो अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं उसमें से होकर गुजरेगी, और जैसे जैसे चुंबक को उससे दूर ले जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या आएगी? कमी आएगी। इसी को हम बोलते हैं कि जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है, ठीक है, और जब दूर ले जाते हैं तब भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या आती है? कमी आती है। मतलब दोनों स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है, मगर पास लाने पर जो है वो क्या हो रहा है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, और दूर ले जाने पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या आ रही है? कमी आ रही है। बस
इतना सा डिफरेंस है, मगर दोनों ही स्थितियों में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसलिए कुंडली में क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो कुंडली से होकर प्रेरित धारा बहने लगेगी। अब बात आ गई दिशा की, तो दिशा कैसे होगी, दिशा इस प्रकार होगी, बोलता है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है उसके उत्पन्न होने का विरोध कर सके। तो उत्पन्न क्यों हो रहा है, जब कुंडली के कौन से ध्रुव को, हम एन ध्रुव को हम पास लेकर जा रहे हैं, तब उत्पन्न हो रहा है। तो एन ध्रुव के पास आने का विरोध करेगा तो जो कुंडली का जो तल होगा बेटा उस ओर, वो भी कैसा हो जाएगा, एन ध्रुव की तरह हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, वो भी एन ध्रुव की तरह हो जाएगा, कुछ इस तरह से। वो भी कैसा हो जाएगा, एक एन ध्रुव की तरह हो गया। अब ये देखो, ये भी कैसे हो गया बेटा, हमारे पास एन पोल की तरह हो गया। क्लियर, एन पोल की हो गया। तो बोलते हैं ये भी एन ध्रुव की तरह हो जाएगा, मतलब जो कुंडली में धारा की दिशा होगी वो कुछ इस तरह से एन की तरह ही, देख लीजिए कैसे होगी बेटा, एन की तरह ही, मतलब वामावर्त होगी। कैसे होगी, वामावर्त होगी। घड़ी की जो दिशा होती है सुई की, उसकी उल्टी दिशा में, ये दिशा को बोला जाता है वामावर्त या फिर एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। बात समझ में आई, फिर से सुनिएगा। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में जो प्रेरित धारा होती है वो उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी, बोलता है कि वह चुंबक के एन ध्रुव को, चुंबक के कौन से ध्रुव को बेटा, एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध कर सके। तो एन ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध कब करेगा, जब कुंडली का तल भी एन ध्रुव होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि क्या होते हैं, जो सजातीय ध्रुव होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, वो एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो ये एन की तरह होना चाहिए, एन की तरह होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा है, एक एन बना देना, दोनों तरफ क्या कर देना बेटा, तीर का निशान। एक डायरेक्शन ऊपर चला गया, एक डायरेक्शन नीचे आ गया, मतलब ये घड़ी की सुई की कैसी हो गई, विपरीत दिशा में। हिंदी में इसको बोला जाता है वामावर्त, और इसी को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ओके, तो ये हो जाएगी, कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, वामावर्त हो जाएगी। अब देखिए यही डायग्राम एक बार फिर से, ये एन पोल, ये एस पोल, ये हमारे पास में फिर से बेटा कुंडली बन गई। अब देखो यहां क्या होगा, अब हम एन ध्रुव को क्या लेकर जा रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं। एन ध्रुव को क्या लेकर जा रहे हैं बेटा, दूर लेकर जा रहे हैं। अब एन ध्रुव को दूर लाएंगे, ठीक है, फिर से चुंबकीय बल रेखाएं तो वैसी की वैसी ही रहेंगी। ये चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरीके से रहेंगी। ठीक है, अब दूर ला रहे हैं, तो अब क्या चाहेगा, फिर से विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा, अब चुंबक के दूर जाने का विरोध करेगा। दूर जाने का विरोध करेगा मतलब पास लाना चाहेगा। पास कब आएगा, जब कुंडली का तल जो रहेगा वो एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि रीजन है कि विजातीय ध्रुवों में क्या होता है बेटा, आकर्षण होता है। ये एस ध्रुव रहेगा तभी तो वो उसको पास लाएगा। ठीक है, मगर हम उसको क्या ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो वो उस कारण का क्या करेगा बेटा, विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा, दूर ले जाने का विरोध करेगा। कैसे करेगा, कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति कार्य करके क्या करने लगेगा, विरोध करने लगेगा। कुंडली का तल जो रहेगा एस ध्रुव बन जाएगा और विरोध करने लगेगा, हम उसको दूर लेकर जाएंगे। तो यहां जो विद्युत धारा है, जो प्रेरित धारा है, उसकी दिशा ये एस की तरह, एस बनाएंगे, दोनों सिरों पर तीर का निशान लगा देंगे। तो डायरेक्शन कैसे दिखाई दे रही है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिणावर्त दिशा। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के सुई की दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगी, जो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा ये नियम है। जब चुंबक के, देखो फिर से एक बार, बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट, आराम से रिलैक्स हो जाइए आप सभी। जब हम क्या करेंगे बेटा, एन ध्रुव को क्या ले जाएंगे, कुंडली के पास ले जाएंगे, तो क्या होगा, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मतलब मैंने बता दिया है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होना, परिवर्तन होना।
कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है मतलब प्रेरित धारा क्या होने लगेगी? बहने लगेगी। हमको क्या निकालना है? प्रेरित धारा की दिशा। लेंज का नियम क्या बोलता है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई। किसके कारण उत्पन्न हुई? फिर से सुनिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, फिर से एक बार सुनिएगा, किसके कारण उत्पन्न हुई? प्रेरित धारा। किसके कारण? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न हुआ? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि हमने चुंबक को पास लाए। मतलब ये हुआ कि वो चुंबक के पास आने का क्या करेगी? विरोध करेगी। कब विरोध करेगी चुंबक के पास आने का? जब कुंडली का तल भी उसी प्रकार के ध्रुव की भांति कार्य करेगा। अगर एन ध्रुव को पास ला रहे हैं तो एन ध्रुव की भांति क्या करेगा? कार्य करेगा। तो यहां जो विद्युत धारा की दिशा है वो एन की तरह, एन बना लीजिएगा इस तरीके से, एन बना लेना, दोनों दिशाओं में तीर का निशान दे देना। तो ये क्या दिशा बता रही बेटा? वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रही है। वैसे ही जब हमने एन ध्रुव को दूर ले गया, फिर से दूर ले जाएंगे, फिर से इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मतलब इसके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। अब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। देखो मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसी को मैं वापस उल्टा रिपीट करूंगा। फिर से एक बार सुनिएगा, जब हम एन ध्रुव को इस कुंडली से दूर लेकर जाते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब कुंडली से बद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है बेटा? परिवर्तन होता है। अब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल से क्या बने लगती है? प्रेरित धारा बने लगती है। हमारा काम है प्रेरित धारा की दिशा का पता करना। तो क्या बोलता है? लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई। तो अब यहां देखिए, यहां प्रेरित धारा किस कारण उत्पन्न हुई? क्योंकि प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न हुई? उल्टा आ जाएंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि एन ध्रुव क्या हो रही है? दूर जा रही है। तो हम उसको क्या लाना चाहेंगे बेटा? पास लेकर आना चाहेंगे। क्या लेकर आना चाहेंगे? पास। तो पास कैसा आएगा? जब कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा तब वो पास आएगा। अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो आप एस बना देंगे, दोनों सिरों पर तीर का निशान लगा देंगे। देखिए कैसे दिखाई दे रहा है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। मतलब ये हो गया कि जो प्रेरित धारा की दिशा है वो कैसी होगी बेटा? दक्षिणावर्त होगी। ये होता है लेंज का नियम और लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा। आशा करता हूं आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई अगर मन में शंका है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं हर वीडियो में बोलता हूं, ठीक है, मैं अभी यूट्यूब पर नया हूं बेटा, जैसे ही मेरे चैनल वो लिमिटेशन जिसमें लाइव क्लासेस आती है वो कंप्लीट करके मैं लाइव क्लासेस लेकर आऊंगा। लाइव आप सभी के डाउट्स क्लियर करूंगा। जो पूछोगे उसका आंसर मैं आप सभी बच्चों को दूंगा। हर आपके मन में जो जो शंकाएं रहेगी वो सारी की सारी शंकाएं मैं दूर करूंगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हमारे पास में इसमें मैंने कुछ और टॉपिक्स लेकर रखे हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूं बेटा आगे बढ़ने पर। अब देखेंगे लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं लोकल, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, सीजी बोर्ड हो, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है या एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम बोर्ड है, वहां एक क्वेश्चन आता है कि लेंज का नियम समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के कैसा होता है? अनुकूल होता है। मतलब लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है या ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है बेटा? पालन करता है। तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम आखिर में होता है तो क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है कि ऊर्जा को ना तो क्या किया जा सकता है? उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक रूप से हम दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं बेटा? परिवर्तित कर सकते हैं। यही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो अब हमको समझाना है कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है? पालन करता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। फिर से ये हमारे पास क्या बन गया बेटा? एक चुंबक। अब जो चीज मैंने बताया था फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार देखें। ये कुंडली, ये क्या है? ये है हमारा चुंबक और ये है हमारे पास में कुंडली। ठीक है, एक चुंबक और एक कुंडली। तो देखो कैसे होता है बेटा, मैंने बताया जब एन ध्रुव को पास लाते हैं, ये चुंबकीय बल रेखा है,
इस तरीके से जाएंगी, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा, ठीक है। तो जैसे ही हम एंध्रु को पास लाते हैं तो ये कुंडली का जो तल है वो किस तरह कार्य करने लगता है, वो एंध्रु की तरह कार्य करने लगता है बेटा। किस तरह कार्य करने लगता है, ये एंध्रु की तरह कार्य करने लगता है। अब देखिए हम ला रहे हैं चुंबक को पास और कुंडली का तल एंध्रु की तरह कार्य कर रहा है, और अभी मैंने बताया एंध्रु की तरह कार्य करेगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। तो ये जो धारा की दिशा होगी वो एन की तरह होगी, यहाँ एक तीर का निशान और एक तीर का निशान यहाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा बहती है। तो एंध्रु की तरह कार्य कर रहा है। अब हम पास ला रहे हैं, हम क्या चाहते हैं बेटा, हम यहां अपना बल लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अगर मैं रहूंगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा चुंबक को यहां से और इधर इसको क्या करूंगा, सरकाऊंगा। किधर सरकाऊंगा बेटा, कुंडली की ओर। चुंबक को पकड़ूंगा अपने हाथ से और इसको कुंडली की ओर सरकाऊंगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको पकड़ के सरकाएंगे, ठीक है, ऐसे पकड़ लेंगे और किधर लेकर आना चाहेंगे हम, कुंडली की ओर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहां बल लगा रहे हैं, और बल लगा रहे हैं तो चुंबक में क्या हो रहा है, विस्थापन, मतलब हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है बेटा, कार्य। तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कौन सा कार्य है, वो है यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क है, और उस कार्य से एक यांत्रिक ऊर्जा निर्मित होती है, ठीक है। मगर ये एंध्रु की भांति कार्य कर रहा है तो ये उसका क्या कर रहा है बेटा, विरोध कर रहा है। ये जो है उसका क्या कर रहा है, विरोध। वो चाहता है कि वो पास ना आए। यहां एक प्रतिकर्षण बल F वर्क करेगा जो चाहता है कि वो पास में ना आए, वो कहां रहे, वो दूर हटे। तो इस तरीके से देखिए यहां क्या हो रहा है बेटा, एक ऋणात्मक कार्य हो रहा है। कैसे कार्य हो जाएगा, यहां एक ऋणात्मक कार्य होगा, और यही कार्य जो है, या फिर जो ऊर्जा है बोल सकते हैं हम। मैंने बताया कि हम कार्य कर रहे हैं, कौन सा कार्य कर रहे हैं, यांत्रिक कार्य, और यांत्रिक कार्य करने से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ये जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो अपोज होने के कारण से, वही यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में किस रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और कुंडली में क्या बहने लगती है बेटा, धारा बहने लगती है। कुंडली में क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। ये करंट आई जो है फ्लो होने लगती है। बात समझ में आई, फिर से सुनिएगा। जब हम कुंडली को जब हम चुंबक को कुंडली के पास में लाते हैं तो कुंडली की ओर का चुंबक की ओर का जो कुंडली का तल होता है वो एंध्रु की भांति कार्य करता है। हम क्या काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो चुंबक है, हम क्या चाहते हैं बेटा, कि ये जो चुंबक है वो कुंडली के पास आए, मगर कुंडली क्या करना चाहती है, उसको प्रतिकर्षित करना चाहती है, अपोज करना चाहती है। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो हम कार्य करते हैं, वो कार्य जो रहता है वो यांत्रिक कार्य होता है, और वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। बाद में वही यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में क्या हो जाती है बेटा, विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे करंट आई फ्लो होने लगती है। सेम यही चीज एक बार फिर से आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, ये S, ये N, ठीक है। ये फिर से बल रेखाएं जा रही है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, 1 मिनट रुकेंगे बेटा इधर। ये देखो अब हम क्या काम कर रहे हैं बेटा, ये जो पोल्स हैं, ठीक है, 1 मिनट, ओके। ठीक है, इधर ध्यान से देखेंगे बेटा। ये जो एस पोल को अब हम क्या ले जा रहे हैं बेटा, यहां से दूर ले जा रहे हैं, तो फिर से वही घटना होगी बेटा। अब कुंडली का तल किस तरह कार्य करेगा, सॉरी इसको मैं चेंज करता हूं ना, 1 मिनट। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास में, ये N है और ये क्या है बेटा, S है। अब हम N पोल को क्या करना चाहते हैं, हम दूर ले जाना चाहते हैं। तो कुंडली का तल किस तरह कार्य करेगा, S की तरह। अब ये कुंडली का तल S की तरह कार्य करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, उसको आकर्षित करेगा, आकर्षण बल लगाएगा, अपनी ओर लाना चाहेगा। मगर वो आकर्षण बल के विरुद्ध हम फिर से एक फोर्स लगाएंगे, यांत्रिक बल लगाएंगे, एक यांत्रिक कार्य होगा, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। वही यांत्रिक ऊर्जा अब इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, दक्षिणावर्त होती है बेटा। तो ये करंट
I, इधर से करंट फ्लो होगी, तो वही ऊर्जा इसमें क्या हो जाएगी बेटा, यांत्रिक ऊर्जा, जो हम आकर्षण बल के विरुद्ध, वो आकर्षित करी, हम आकर्षण बल के विरुद्ध उसको कहां ले जा रहे हैं, खींच कर दूर। तो आकर्षण बल के विरुद्ध जो हम कार्य कर रहे हैं, वही कार्य किस रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में यहां क्या हो जाती है, किसमें, कुंडली में चली जाती है, और कुंडली में क्या हो जाती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण से वहां क्या होने लगती है, प्रेरित धारा। तो ये प्रेरित धारा कहीं हवा से नहीं आती है, ये जो हम यांत्रिक ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं, जो कार्य यांत्रिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है बेटा, वही विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, अब चलिए आज के हमारे क्लास का लास्ट टॉपिक, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो लेफ्ट हैंड रूल आपने पहले भी पढ़ चुका होगा। ठीक है, आज हम आपको कराने चाह रहे हैं बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या बोलता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार बोलता है। देखिए बोर्ड में मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है, ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, बोलता है अगर हम अपने दाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से, ये हमारा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा चित्र आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस तरीके से फैलाएं। बोलता है दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वे जो हैं परस्पर कैसे हो, लंबवत हो। अब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को, अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा को, मतलब ये जो अंगूठा है वो क्या शो करता है बेटा, वो जो अंगूठा है वो मोशन शो करता है। ठीक है, मैं यहां बता रहा हूं आपको, जो अंगूठा है वो क्या बताता है बेटा, वो मोशन, गति की दिशा को। किसको बेटा, गति की दिशा को, वो मोशन को। ठीक है, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, तर्जनी जो है वो बताता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड को, तर्जनी। और मध्यमा जो रहता है वो धारा की दिशा को, इंड्यूस्ड करंट, या हम यहां लिख देते हैं बेटा प्रेरित धारा। क्या बोला जाता है इसको, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो ये होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फिर से सुनिएगा, अगर हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, मालूम होगा आपको सभी उंगलियों के बारे में, ये हमारा अंगूठा है, सबसे जो मोटा उंगली है, उसके बाद तर्जनी होता है, बीच का सबसे बड़ा उंगली क्या कहलाता है बेटा, मध्यमा, को कुछ इस तरीके से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर कैसे हो, बोलता है लंबवत हो। ये तीनों एक दूसरे के कैसे हो, बोलते हैं बेटा लंबवत हो। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा जो रहता है वो चालक की गति की दिशा को, जो तर्जनी रहता है वो क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है या विद्युत क्षेत्र रहता है उसकी दिशा को, और ये जो हमारा क्या है, मध्यमा है, वो प्रेरित धारा की दिशा को क्या करता है, पता करता है। और इस नियम की सहायता से, वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल है, उसकी सहायता से भी हम क्या करते हैं, यहां हम किसी धारावाही चालक पर, ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। दोनों में डिफरेंस है बेटा। लेंज की नियम की सहायता से किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, बोलता है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से सीधे चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो याद रखिएगा, मैं यहां आपको एक और पेज ले लेता हूं बेटा। चलिए यहां मैं आपको बताता हूं, देखो क्या काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेंज के नियम से किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में, किसी परिपथ मतलब कौन सा परिपथ बेटा, विद्युत परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। लेंज के नियम से किसी परिपथ में प्रेरित धारा की क्या ज्ञात की जाती है, बोलता है दिशा ज्ञात की जाती है। और जो अभी हमने आपको पढ़ाया बेटा, क्या चीज, फ्लेमिंग
के कौन सी दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किसी सीधे धारावाही चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। तो दोनों के दोनों नियम, चाहे हम लेंज के नियम की बात करें तो लेंज का नियम भी क्या करता है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करता है, मगर वो किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करता है। और जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है बेटा, वो किसी सीधे धारावाही चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का कार्य करता है। तो दोनों नियम का काम क्या है बेटा, हमारा एज इट इज है, सेम है। ठीक है, ये तो आज के क्लास के लिए इतना ही। इतनी चीजें मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया कि लेंज का नियम क्या होता है, लेंज के नियम से किस प्रकार से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, और सबसे लास्ट में मैंने आपको बता दिया फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, और मैंने दोनों में अंतर बता दिया कि लेंज के नियम से किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, मगर किसी सीधे धारावाही चालक में, तार में। ठीक है, सीधे धारावाही लंबे चालक तार में हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल जो हमारा वीडियो है वो लाइक करना, कमेंट करके बताना बेटा प्लीज कैसा लगा आपको वीडियो। उसके बाद में आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने कलीग्स को बताएंगे, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, और हमारे चैनल कि जो सब्सक्राइबर हैं उनको प्लीज बहुत जल्दी बढ़ा दीजिए आप लोग। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे बेटा चैनल, हम आपके लिए लाइव क्लासेस अरेंज करेंगे बोर्ड एग्जाम 2021 से पहले। आपको सारी की सारी चीजें बताएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में करना है। ओके, मैं गोपाल सर, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक अभी नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने अभी तक यहीं तक का टॉपिक सोच के रखा था। अब नेक्स्ट शायद तक इसके बाद का जो टॉपिक है वो है स्व प्रेरण करवाना है आप सभी को, सेल्फ इंडक्शन, वो अगले टॉपिक में देखेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।